भावना जिनकी जैसी जगत में रही, हमरे विवाह के शीर्षक बतावल गई वीर एकलव्य की परीक्षा। एक कहानी के माध्यम से सुने की मिली। पहले ही अवली तो हमारे टेंट वाले भैया कलन के वीर एकलव्य के विराह सुनई हा। तो सोत हुन के जागत हुन में कुछ पता नहीं की बा। सोत हुन घरवा उनकर लालगंज हो, इतना जल्दी ना पहुंचे हम। रचना हुआ है तो केहू दूसर तरफ हो नहीं इसका न बटन से अब हम अरे भावना जिनकी जैसी जगत में रही, उसी के मुताबिक है सम्मान पाता। हे साधु संत आओ सतगुरु भले, आज इतिहास गरिमा का उनको बताता। अरे सताता जो निर्मल को संसार में, माफ करते हर विधाता नहीं। जख्म जगदीश सहना पड़ेगा कोई, मानवता की कोई आता नहीं। जख्म जगदीश सहना पड़ेगा कोई, मानवता की कोई छाया नहीं है बाबूजी। विराह के अंदर बड़ी सुंदर गजल लगल, बतावल गई कौन गजल है तनी बड़ा के लिया। हमारी माता साहब और राजीव कुमार भैया बड़ी खूबसूरत हुआ, उन्होंने बड़ी मिजाज में रहे। एक बार छठ कैले रहन, लेकिन आज देखा थे तो सुधार बड़ी हुई बा। तो गई लोन लगत हम कली के सुबेरे सुबेरे बैठ के रिहर्सल कर कैली, तो वही काम कैला नया नया धुन बजावत हुआ, तो हमें लगत हो कि सुधार बड़ी हो गई बा। तो वीडियो तनी सा बड़ा कर लिया। बड़ा सुधार। हाँ अब भाई चांस नहीं तो ऐसी बात ना हो, छोटे में बहुत सब बड़ा रहे चाहिए, साफ साफ ही हर लड़के मोहल्ले के, हर लड़के मोहल्ले के शैतान। अभी मोहल्ला से कम दूर नहीं थी, 10 किलोमीटर के आसपास के दूरी हो। और ये हमारे लिए जानत हुआ ये गीत पर्सनल हमारे उमेश दीवाना मुकेश दीवाना भैया के लिए हो। क्या बात है, आपके नमो भी यार, लेकिन बतावल गई हर लड़के हैं, हर लड़के हैं मोहल्ले के शैतान। साहब कैसे अरे लाखों मिसाले, अरे लाखों मिसाले अब तक मिली। अरे लाखों मिसाले अब तक
द्रोणाचा चार्य ही गोरी ये छूत समझा उनको मिली बड़ाई। हाँ बिरहा ऐसे से शुरुआत हो गई। बिरहा कहाँ कहो कैसे हो कहाँ से लिए गई शेर की लाइन में बताओगी कैसे। अरे गुरु में सतगुरु अरे गुरु में सतगुरु द्रोणाचार्य स्वामी है। गुरु में सतगुरु द्रोणाचार्य स्वामी है। कलम की माथे की किताबनी कहानी हो। अरे ये छुट का बेटा ये कलव्य का चलाया है। अछूत का बेटा ये कलव्य का चलाया है। सिखा दे पार विद्या फलन को समझाया है। अरे ये छुट के बेटा को अरे ये छुट को शिक्षा को जब देने से इनकार किए। अछूत के बेटा को जब शिक्षा से इनकार किए। गुरु में राजमन से खाऊ से अधिकार दिए। अरे निराश एक लौट जब वो बीच बन में आया है। निराश एक लौट जब वो बीच बन में आया है। बना के मिट्टी की मूर्ति को ठीक नवाया है। कहानी समझ लीजिए बाबूजी। कहानी कहाँ से लियल गई पहले ही बतौली। एक क्लब के माता का नाम रानी सुलेखा है और पिता का नाम हिरण्य धेनु। हाँ सिंह भेदपुर के रहे वाला हिरण्य धेनु के एक पुत्र जिन्हें पुत्र के नाम बतावल गई बचपन का नाम रन अभिउदन। वाह अब हम बतावे चलत है कौन कर एकलव्य नाम कब पड़ल वाह और कैसे पड़ल। हाँ अभिउदन बचपन के नाम रहे। जब ये अभिउदन का जन्म हो गया धीरे धीरे सयान होखे लगलन। हाँ इधर एक दिन का बात रहे अभिउदन इधर देखे अभिवदन कहे लगलन अपने पिता से पिताजी हमें बचपन से धनुक विद्या सीखे के बड़ी शौक हो। हमें सीखे के जरूरी बात सिखा दे। हाँ कुछ देर तक सोचलन हिरण्य धेनु कहत के बेटा बतिया तो ठीक कतुआ। अब जानत हुआ हस्तिनापुर में एक गुरु है जिन्हें गुरु का नाम बतावल गई गुरु द्रोणाचार्य। हाँ लेकिन वो अछूत के लड़कन के विद्या न सिखैहन न सिखावेलन। वाह अभी उदन कहे लगलन काके पिताजी काहे न सिखावेलन। हाँ कहे नहीं हम सीखब। हमारी उम्मीद हो हम जाए गुरुजी के पास विनती प्रार्थना करके हम जरूर गुरुजी के अपन गुरु बना के और उनसे विद्या सीखब। वाह कहे ठीक बा हम तो मानत है कि वो तो के अछूत के लड़का जान के बाल विद्या न सिखैहन लेकिन नहीं मानत हुआ तो जा। लेकिन ये हमारी उम्मीद हो आशा हो कि जइहा अगर बात नहीं खे मानत बड़ा तो वहां से सीख के तभी वापस अइहा। वाह पिताजी के बात मान के जनेश में वीर एकलव्य बचपन का नाम अभिउदन गई हो हस्तिनापुर में देख रहल बड़न आश्रम में गुरु द्रोणाचार्य अपने पांचों पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। वाह शिक्षा के समय बाहर खड़े हो करके एकलव्य अपना देख रहे थे कि गुरुजी कब खाली हो तो हम अपना बतिया के रखी है बाबा। वाह जब खाली हो गई नजर गई गुरु द्रोणाचार्य का बाहर खड़ा हुआ लड़का। पांचों पांडवा के लोगन से बुलवाओ तो बुलाओ लड़का कौन है बाहर खड़ा है। वाह बुलवौलन गई वन अभी उधर हथवा जोड़ के खड़ा हो गई। बोलो बेटा कहाँ जा रहे हो। हाँ गुरुजी मुझे आपको गुरु मान करके आपसे विद्या सीखनी है। अच्छा ठीक है मंजूर है तुम बताओ हो कौन वाह किस कब जात में आते हो। वाह कहे गुरुजी बतिया पूछत हो तो ला बतावत है हम अछूत जात के लड़का ही।
हमार पिता हृदय धेनु है, हम सिंह वीरपुर के रहे वाला है। वाह अरे बाप रे बाप, धरती के नीचे, पैर के नीचे धरती खिसक गई। अच्छा डांट के भगा देते हैं, भगाओ इस लड़की को आश्रम से। बाबा इसकी कैसी हिम्मत हो गई कि अछूत का बेटा आ करके मेरे आश्रम में अशुद्ध कर दिया। बाबा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करत हुआ, गंगा जल छिड़कत हुआ। वाह अब इधर डांट के भगा देते हैं, अभी उधर कुछ देर तक खड़े रहते हैं। इधर उन लोग अपना आश्रम छोड़ के जब चले गए, निराश हो करके वीर एकलव्य यानी अभियुदन वापसी आइल हुन। वापसी जब आइलन तो फैल का मास्टर साहब गीत लगल। अरे भैया क्या बात है, मुकेश दीवाना भैया जानत हुआ आजकल के जमाना ये जे आ गइल बा। समरा रह नहीं तो पटक के चढ़ी हुई। अभी जानत हुआ लड़की के जमाना आए वाला लड़का पीछे हो गई है। हाँ? तो हो सब आते हैं, बताओ गई मातृ संकेत के लिए बताओ। अरे छोड़ी के दिन के बाद जमाना, के दिन के बाद जमाना इतना आगे बढ़ जाई। अरे छोड़ के दिन के बाद जमाना इतना आगे बढ़ जाई। लइका अपन जान बचावे, लइका अपन जान बचावे, पटक से चढ़ जाई। छोड़ी के दिन के बाद जमाना, अरे क्या छोड़ी के दिन के बाद जमाना इतना आगे बढ़ जाई। लइका अपन जान बचाओ, लइका अपन जान बचाओ, पटक के चढ़ जाई। गीत रही लेकिन भाव में बतावल गई है बाबूजी। जमने समय गुरु द्रोणाचार्य वीर एकलव्य के शिक्षा से इनकार कर दिए, निराश होकर के वीर एकलव्य जमने समय चलन हुआ, आ करके बीच जंगल में करत का हुआ। अरे सीखन लगा बड़े प्यास बनवा, लगा बड़े प्यास बनवा, सपना लगा के लोरे। सीखन लगा बड़े प्यास बनवा, सपना लगा के लोरे। मिलत या छुटवन के नाही कहा, मिलत या छुटवन के नाही कहा, बाटे कहीं विधोर हो। अरे शिक्षा से बिल्कुल इनकार कइले, मानवा में तनिको ना बिचार
छुटवन के नाही कहाया बिरत न छुटवन के नाही कहाया नाचे जीवन मा खुदे रहो इधर देखे बाबूजी जौने समय आश्रम से गुरु द्रोणाचार्य वीर एकलव्य को भगा देते हैं हाल जो है मेरे आश्रम से अरे तुमको बताया नहीं पहले और बाद में बताया कि मैं अछूत का बेटा हूँ मैं राजवंश घराने को बेटा को विद्या सिखाता हूँ मैं अछूत के बेटों को विद्या नहीं सिखाता हूँ रोए लगलन क्यों गिराए लगलन पटहरा ब्लॉक पनिहरा गांव आज के बादशाह दुल्हा राजा के पिताजी ओ फूफा जी लोलारथ बाबूजी क्या बात है गीतिया बाबूजी की अच्छा लग बा एक गीत के साथ 50 रुपए का पुरस्कार यानी तो मुस्कियाते लगता वहीं से जियाने बड़ा बुरा मत मानो सांझे से मानेगा तोरे ऊपर बा और सीधे से उठ के बैठ जाई खोल के हर दिखावा मत जान लो उठ के बैठा अब सवेर हो गया बाटे ओके बाद समझाया सेला सवेरे बताओ तो बैठ के सुनी इधर देखे जौने समय भागा देते हैं बाबूजी देखे वीर एकलव्य निराश होकर के जाते हैं हमारे पिताजी भी कहले हुए कि जब तक विद्या नहीं सीखना है तब तक वापस घर नहीं आना है जब जा रहे हो तो तुम्हें विद्या सीखे ही लौटना है तो जब गुरु द्रोणाचार्य डांट के भगा दिलन है बाबूजी आ करके एक जंगल में अपना गुरुजी की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं वही गुरुजी जो गुरुजी अछूत का बेटा मान करके भगाए थे गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बना करके मिट्टी का उन्हीं का पूजा आराधना करते हैं उन्हीं के पूजा आराधना से ध्यान लगाकर अपना बाण विद्या सीखते हैं बाबूजी बाबा एक समय के रहल कि इधर जब बाण विद्या सिखावत रहे गुरु द्रोणाचार्य कहत पांचों पांडवन के कैसन बा विद्या तो सिखा देली अब चला चली जंगल में और वहाँ जाए के निशाना दागल जाए के तू लोग अर्जुन भीम नकुल सहदेव यानी कि कितना कितना आप लोग विद्या सीखा निशाना कहाँ तक पहुँचा जो समय पांचों पांडवा के ले करके गुरु द्रोणाचार्य जंगल में आई हुआ और बतावल गए नहीं पांचों पांडवा के साथ ये कुत्ता रहा जब कुत्ता आई तो उन लोग अपन निशाना साधत हुआ लेकिन कुत्ता आई यहाँ कहाँ आई आवा मन चला लड़का कोनो लड़की के देख के बोले हाँ बहु मन चला लड़का रहो कोनो खूबसूरत लड़की के देख के मन चूहे लगल आर चूहे लगल तो है का रुमाली टाइम पहुंचे जाए रुमाली में के तौलिया में हो रुमालिया धुल जाए तेलिया में सुख हो करी हाँ तो है गज भरते गुजारिया गज कहानी से ध्यान न हटे बाबूजी जौने समय गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडवा के लेके आई हुई जंगल में एक पेड़ के किनारे बैठ करके यही कहत हुआ कि आप लोग निशाना लगाइए लेकिन इधर देखे कुत्ता जो आई रहा तो घूमत टहरत वही जगह पहुंच गई कहाँ जगह पहुंचल बा आवा कुत्ता बिया बनवा कुत्ता बिया बनवा ललनवा कुत्ता बिया बनवा माया मुहरा में बनवा ललनवा माया मुहरा में बनवा ललनवा
गेट मुंह बंद भइले शान के अरे अचरज में पड़ गई ले वीर जान के बनवा ललनवा के नाम इधर देखे जौने समय आइल हन एक पेड़ के नीचे बैठलन गुरु द्रोणाचार्य और पांचों पांडवा के खड़ा कर दिलन अब धीरे से ताके लगलन पेड़ की ओर अर्जुन तनी हमारे पास आवा आइलन अर्जुन हाँ गुरुजी कहीं एक काम करे इतना तुमके विद्या सिखाए हुई जौन विद्या तुमके सिखावत हुई आज तक केहू के विद्या सिखावा नहीं और हमार पूरा उम्मीद बाटे कि अपने ये धरती पर तोहरे सिवा कोनो भी पैदा न हो तो तोहरी ना नाम हो तो तुहार हो कहीं हाँ गुरु जी कहीं तो कहीं वो जब पेड़ के ऊपर एक चिड़िया दिख रही है वो डाल पर चिड़िया बैठी है पेड़ के बगल में उनके आंख में आपको तीर की निशानी मरनी है बड़ा खुशी हो गई गुरु जी हमार बतिया सुना है अर्जुन कहते हैं गुरु जी हमार बतिया सुना न मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है न मुझे पत्ती दिखाई दे रही है न मुझे ढा दिखाई दे रहा है और ना मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है गुरु जी बोलन बा बेटा बा शाबाश क्या बात है तो मार दो निशान जौने समय मल्ले हुआ यहाँ के बतिया यहाँ छोड़ दो निशान है दागत हुआ तब से कुत्ता पहुंच गई जहाँ वीर एक लब गुरु द्रोणाचार्य के मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा करत अपन बाल विद्या सीखत रहन ध्यान लगौले रहन कुत्ता आई तीर तन्ने हुआ वीर एक लब कुत्ता भोके लगल इतना भोकस हाँ जी हैरान कर दे सोच देखे लगल मोड़ की कुत्ता इतना भोकत हो और हमारे ही ध्यान में ध्यान मग्न करत बा एक काम करन वह से तिरिया घुमा के मरलन वही कुत्ता के कम से कम हजारों लाखों बार मरलन ले बाबूजी तीर मरलन तिरिया गई कुत्ता के मुंहवा में इतना भर गई कि कुत्ता का आवाज बंद हो गई लेकिन कुत्ता के ना चोट लगल ना खून बहल अब मुंहवा में तीर लेके कुत्ता भागल बा जाके गुरु जी के पास जौने समय गुरु जी के पास गई इधर देखे लगन पांचों पंडवा अरे माई ई का हो गई अरे गुरुजी ये बतावा तू तो वादा कह रहा कि तोहरे सिवा केहू के बाल विद्या न सिखाऊ अगर धनु पीर होगा तो तो ही होगा अब ये बतावा हमरे चोरी केहू दूसरे के सिखावत हुआ हाँ ये बतावा के मोहे कुत्ता के मोहे में तीर लगना लगा बा मैं बंद हो गया लेकिन ना कुत्ता के चोट लगल ना ओकर ब्लड बहुत बा अब गुरुजी बैठा रहा पेड़ के किनारे मोड़ के देखत हुआ बप्पा रे बप्पा ये बतावा ये कौन ऐसा पृथ्वी पर वीर पैदा हो गई तो ये तो खाली विद्या हम ही भर के पता रहा तो वादा हम सिर्फ अर्जुन की कर है ये कौन ऐसा वीर होता पैदा हो गई आगे आगे कुत्ता और पीछे पीछे गुरुजी उनके पीछे पांचों पंडवा चलन हुआ जौने समय कुत्ता लेके आई देख रहा बारन वीर एक लप अपना समाज में बैठे हुए गुरुजी के आशीर्वाद से अपना तीर चला रहे थे जब खड़ा हो गए गुरुजी बड़ी ऊंची बात पूछत होता पहले हम सुनी ना जब हम विराट क्षेत्र में नहीं चले जब जाई नाटक उटक देखा हाँ तो 5 जने खड़ा हो जाए 10 जने बढ़िया नीमन साड़ी पहन के तो यही गीतिया के गाँव कैसे गाए हो
पहाड़ जहाँ घूमे बयार दे कहे रे बेकार सबसे पुकार मेरे प्यार। लेकिन इधर देखे जौने समय गुरुजी वीर एकलव्य के देखलो नकिया फटा के फटे रह गई। आई हो मोरे बाबू ये कहाँ से वीर पैदा हो गई हो। कभी वो वीर एकलव्य के तरफ देखें तो गाँव जौन गुरु द्रोणाचार्य के मूर्ति बना रहा उनके तरफ देखें कहीं तो साफे साफ हम ही दिखाते और ये हो कि तो पूछत हुए का बोले गुरु अरे बखान अरे बोले गुरु अरे बखान के तबे गोद के किसान बा उदी गईला बोले गुरु अरे बखान के तबे गोद के किसान भाग उदी गईला ऐसे पीछे बनावा में जैसे गुरवान नहीं देखली जहान भाग उदी गईला कैसे बीचे बनावा में समय गुरु द्रोणाचार्य जा करके वीर एकलव्य से पूछे लगले आखिर का बता सकेला ए बेटा तू बता सकेला कि तू कहाँ के रहे वाला हुआ केकर लाल हुआ और कहाँ से आइल हुआ और कौने जात का हुआ ये बतावा हमार अब उनके का पता बा कि एक दैया हमारे दुआर वहाँ आश्रम में गइल रहलन अब वो भुला गइलन फिर से दोबारा पूछत हुन कि हम ऐसा अपने ये पृथ्वी पे कभी ऐसा वीर ना देखले तू केकर ई चांद उड़ गइले ई बीच जंगल में आ करके बाण विद्या सीख रहल बाड़ा एक फरियाद के हमके बतावा ये बेटा इधर देखिए निराश वीर एकलव्य जौनेश में बतिया के सुनले हुअन बतिया याद आ गइल बार गुरुजी बाप जौने समय हम बड़ी आशा उम्मीद लेके गइल रहले तोरा आश्रम में तोरा दरबार में यही आप कहला कि मैं अछूत के बेटों को विद्या नहीं सिखाता हूँ मैं राजवंश घराने के बेटे को विद्या सिखाता हूँ अरे गुरुजी बतिया तो पूछत हो तो हम काम मुँह लगा के बताई कि हम कौन बियादर है हमारे बाबू माई के हो बतावत हम विदेशिया में शांत रहो बोला ये कला प्यासा बाप अरे बोला ये कला प्यासा बाप हरे परिषद नयना अरे सिंह बेरा पूरा में बाप अरे हमारे भावना
अरे बाबू हीर धेनु मोरया छुत बाट जतिया हो। अरे गुरु देवाचारी मान के अरे हई पूजिला चाराना। अरे वो नहीं के शक्ति के अरे भक्ति मिलला बाटे। अरे हर सीता परन अरे पाके दारा इधर देखिए बाबूजी वीर एक लब लो रोवे लगलान रो रो के कदम काहे गुरुजी अब हम का बता सकीला। जब पूछत हुत नाम बतावत आने हमार नाम बचपन के भी उदन हो। हमार मकान हो सिंहबेरपुर और पिता हिरणे धेनु हम अछूत जात से आइला चौथे बर में आइला ये गुरुजी काहे बतिया पूछत बड़ा हो। इधर देखिए जौनेश में गुरुजी सोचलन गुरु द्रोणाचार्य सोच रहल बड़े के अरे वही लड़का है। अच्छा क्या बता सकते हो तुम मेरे दरबार में कहीं गए थे। हाथ जोड़ के वीर एक लोग कह लगलन हाँ गुरुजी गईली हाँ लेकिन आप मुझे फटकार के भगा दिए। इतना अपमान किए गुरुजी लेकिन फिर भी मैं अपनी हिम्मत को कम नहीं मानी। आ करके आपको मिट्टी की मूर्ति बना करके आप ही को गुरु मान करके मैं पूजा पाठ करता हूँ। आपके ही आशीर्वाद से मैं आज ये बाल विद्या सीखा हूँ गुरुजी। अब इधर देखिए गुरुजी दिमाग लगावे लगलन अपना। अब हर खोसत हुन अर्जुन भीम नकुल सहदेव ठीक भैया अब हम चले जाते हम लोग तोरे आश्रम में कबो बाल विद्या सीखे ना आऊ। ऐसा बात तू गुरुजी हमरे संगे छल कैल। अब अर्जुन मारे तीनाथ हुन भीम लेकर गदा अलगे भागत हैं हमरे संगे धोबा कहे मैं मारत है यहाँ तरह की ई धोखेबाज गुरुजी हो। गुरुजी सोचत हुन कैसे समझाई जाए कि कलन के रुका हम बतावत है ये के हम विद्या सिखावा नहीं पता नहीं कैसे ये विद्या सीखिए। मैंने वादा किया है मैं पांचों पांडवा के सिवा मैं किसी को बाण विद्या नहीं सिखाऊंगा। इधर देखे जौने समय शांति भइलन। अब यह गुरु द्रोणाचार्य जी बतावल जाला कि गुरु से मित्र गुरु से कपट कैसे गुरु से कपट मित्र से चोरी के होय निर्धन के होय। इधर देखे गुरु जी अपन भक्ति शक्ति लगावे लगलन। तो अभी आगे निकलता थे कि ऐसा करी काय वीर एक लग होबे करे आपस में दाव लगावत हो ता लगावत हम गीत लगलवा छ। ही बड़ी निमन गीत होता मतलब अपने जमाने में कैसे अरे जवानी में कितना के फैला है बाबू। अरे बुहौती में आई फैला है बाबू। एक काम कैलन का कैलन अरे कही का नगवा केहू का दूधवा पिलाई केहू का दूधवा गुरु थोड़ा बनी है अर्जुन के शान हो। गुरु थोड़ा बनी है अर्जुन के शान
करी का नगवा केहू का दूधवा पिलाई। आखिर में गुरु जी जुक्ति लिहले लगाई, कहत हूँ शांत रह शांत। अर्जुन भीम नकुल सहदेव के कहत ज्यादा उछड़ा पटका मत, एक काम कर हम जुक्ति लगावत है ना, का करे बात रे संगे खेल खेलब और तुमके शांति से बैठा जाए ना देखत रह कि कैसे कि हम फेल करी था। अर्जुन जब हम वादा करे हैं तो तोहन के ना बनाऊ हम सोचे तो भी दुनिया में क्यों नहीं चिंता मत कर भाई, इनकर हम कुल काम खत्म करी था। अपने मन में सोचत हुआ कि एक काम करे कोई का करे कि होई यही कहलन एक लव्य आए आओ। हाँ गुरुजी कहीं एक काम करना होगा। जब हमके गुरुजी मानत हो ना, अब अभी उदन कहे लगलन कहा गुरुजी आपके सिवा मैं किसी को आज तक गुरु माना ही नहीं। कहे ठीक है, जानते हो कि बिना गुरु दक्षिणा का अगर चेला अगर सीखता सीख के अगर पास हो जाता तो जब तक गुरु दक्षिणा न दे तब तक ऊपर मतलब अधूरा रह जाये। तो है तब गुरुजी तब